हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग अब अगेन चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं और क्लास थर्ड चैप्टर 3 है ना, वी नीड ए हाउस। हमें घर की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों आप लोग देखिए, घर को सबकी ज़रूरत होती है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल से रिलेटेड हो, इंसेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह हैं, कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इन सबको घर की ज़रूरत होती है ना। आप इधर पिक्चर में देखिएगा आप लोग कि हमें क्या क्या है, एनिमल्स है वो भी एक गुफा के अंदर रहता है, बर्ड्स है वो नेस्ट में रहती है, रैट्स वगैरह हैं वो भी ज़मीन के नीचे छेद करके एक होल बना करके उसमें रहती है ना। तो इन सबको ज़रूरत पड़ती है घरों की, सबको। क्यों? क्योंकि अपने को क्यों ज़रूरत है घर की? एक तो अपने को बाहर की जो वातावरण है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उससे हमें प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से भी है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो वो हमें हाउस क्या है, हमें उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है ना, क्योंकि हमें वो सेफ रखता है। इसलिए हमें जैसे बरसात वगैरह होती है तो सभी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, वो सब अपने अपने बिलों के अंदर छुप जाते हैं, अपने अपने घरों के अंदर अपने को सेफ कर लेते हैं वो, है ना। तो इसलिए हमें घर की ज़रूरत है। प्लस ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते ना, धूप में है, उससे बचाव के लिए हमें घर की ज़रूरत है। प्लस रेनी सीजन है, बरसात का टाइम है, तो अब भी हमें घर की ज़रूरत होती है ताकि हम सेफ रहें, हमारी तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है। और सर्दी है, सर्दी के टाइम में क्या होता है, सर्दी के टाइम में ठंड से बचने के लिए देखिए, आप बाहर आप कैसे रहेंगे, कितनी भी चीज़ें ओढ़ लें तब भी आप सेफ नहीं रह सकते ना। बाहर इतनी तेज़ ठंडक पड़ती है, बाहर आइस वगैरह गिर रही है, या फिर स्नोफॉल हो रहा है, या फिर एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हमें घर के अंदर थोड़ा कम लगेंगी वो चीज़, है ना। प्लस हमें ओढ़ने को चीज़ें मिल जाएंगी, बट बाहर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए हमें अपने सर को छुपाने के लिए घर की आवश्यकता होती है ना बच्चों। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं कि हमें घर की क्यों ज़रूरत होती है ना। ओके बच्चों, देखिए, वी आर सेफ इन आवर हाउस, हम अपने घर के अंदर सेफ रह सकते हैं। वी कैन रेस्ट एंड स्लीप इन आवर हाउस, हम अपने घर में सीधा, हमें स्कूल से क्या लगता है, घर भागो। क्यों? घर में हम अपने आराम से इजीली कपड़े, इजी गोइंग वाले कपड़े पहन के और आराम से सो सकते हैं और अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं घर के अंदर, है ना। बाहर आप थोड़ी कर सकते हो ये सब चीज़ें। वी कैन कीप अवर थिंग्स सेफली इन आवर हाउस, और हम अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं एक तरह से। हमें कोई किसी प्रकार का कोई जानवर काटने का, या कोई सर्दी गर्मी बरसात से कोई दिक्कत होने वाली, अपने को हानि होने वाली चीज़ों, उस चीज़ से हम अपने घर में बच सकते हैं। वी गेट पीस एंड कम्फर्ट इन आवर हाउस। और बाहर से अगर हम देखा होगा, आप लोग देखोगे, कई जो भिखारी वगैरह हैं जिनके घर नहीं है, अनाथ हैं, उनके पास रहने को ठिकाना नहीं है, तो वो लोग क्या बेचारे सड़क के किनारे पे सो जाते हैं। अब सड़क के किनारे पे सोने से उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ से ना, वॉइस से, किसी कोई गाड़ी वगैरह चल रही है तो उसकी आवाज़ भी उनको सुनाई देगी पूरी, वो सो नहीं पाएंगे। प्लस अगर गर्मी है तो गर्मी में हालत ख़राब, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, पंखा नहीं है उनके पास में, तो भी वो नहीं सो सकते ढंग से। प्लस और क्या है, सर्दी है, सर्दी में वो कितना अपना, अगर ऊपर से उड़ते हैं तो नीचे से ठंडक पहुँचती है, ज़मीन की ठंडक पहुँचती है ना। तो ऐसे कई कई वेरियस चीज़ें हैं, कोई जानवर वगैरह है, सांप है, बिच्छू है, या कोई भी डॉग वगैरह है, या पिग वगैरह, कोई भी उनको काट सकता है ऐसे ऐसे हालत में, तो इसलिए उन्हें घर की ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों। आप लोग देखें, वी ऑल नीड अ हाउस फॉर अ वेरियस पर्पज, हमें अलग, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिपीट किया है कि हमें अपने घर की ज़रूरत पड़ती है, किस किस कारणों से पड़ती है। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रफ वेदर, अभी ये आपको मैंने बताया था कि रफ वेदर यानी सर्दी, गर्मी, बरसात या आंधी तूफान कुछ भी हो तो हमें घर की आवश्यकता पड़ती है। इन द समर सीजन द सन शाइन ब्राइटली, गर्मी के टाइम, अभी देखिए आप क्या चल रहा है, गर्मी का टाइम चल रहा है ना। गर्मी में आपको क्या लगता है कि हम फटाफट अपने घर पे पहुँचे और एसी में या पंखे के नीचे या कूलर के नीचे बैठ जाएं, और वहाँ से मन नहीं करता आपका उठने का, तो हम लोग ये क्या देखते हैं आगे, शाइन ब्राइट इन द स्काई द सम टाइम द हीट ऑफ द सन बिफोर intolerable in the such time we need a place where we can sit comfortably away from the heat, thus our houses give us shelter in a such weather and keep us cool। अब आप देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि हम लोग जब सन ब्राइटली होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उससे छुपाने के लिए घर की तरफ जाते हैं, और उसको बाहर हैं तो थोड़ा इंटॉलरेबल, मतलब हमें असहनीय, हम सहन नहीं कर सकते इतनी तेज़ गर्मी, तो हमें घर की
तरफ जाना पड़ता है कि इन द सच टाइम वी नीड अ प्लेस ऑफ वेयर कैन वी सिट कंफर्टेबल, जहाँ पे हमें आराम मिल सके। आराम कहाँ मिलेगा? कूलर के एसी के नीचे हमें आराम मिलेगा। अभी फ्रॉम द हीट, उस गर्मी से बचने के लिए 10 आवर हाउसेज गिव अ शेल्टर, इसीलिए हम लोगों को क्या दिया गया? शेल्टर दिया गया है। एक तरह से एक शेड डाल करके हम उसके नीचे रह सकते हैं। सच द वेदर एंड कीप द कूल, और उस वेदर से, उस गर्मी से हम लोग वहाँ पे ठंडे रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग कभी देखना, जानवर वगैरह भी हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे घर से, जैसे वो बेसहारा है, उनको घर नहीं है उनका, तो वो लोग क्या करते हैं? पेड़ों के नीचे बैठ जाती हैं, जहाँ पे छाएँ दिखती हैं वहाँ बैठ जाती हैं। या फिर डॉग्स वगैरह है, वो पानी वाली जगह के, नाली के अंदर, टैंक के अंदर कहीं भी बैठ जाता है अपने आप को ठंडा करने के लिए, है ना। ऐसे ही आगे देखिए आप, द विंटर सीजन। विंटर सीजन के टाइम पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और कोल्ड विंड ब्लो होती है, यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं अराउंड हमारे चारों तरफ। द सम टाइम इट बिकम ए वेरी कोल्ड विच इज़ इनटॉलरेबल, मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ती तब भी हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, हमारे लिए वो अनटॉलरेबल रहता है। इन द सच टाइम वी नीड अ प्लेस वेयर वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड, तो इसलिए हमें इस कोल्ड से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है। अगेन आवर हाउस गिव अस ए शेल्टर इन ए सच वेदर एंड कीप अस वार्म। हम ऐसे, आपने देखा होगा कई बेचारे जो भिखारी लोग हैं, उन लोगों के पास शेल्टर नहीं है, उनके पास कोई छत वगैरह नहीं है, तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करते हैं? अपने आसपास में वो अग्नि जलाते हैं, अपने आप को वार्म करने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ जलाते रहते हैं, ताकि वो उस कोल्ड से बच सकें। कि वह शेल्टर इन वेदर कीप अस वार्म, ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। इसी प्रकार से थर्ड है, इन द रेनी सीजन नोबडी वांट्स टू गेट वेट। हर कोई चाहता है कि हम, स्टार्टिंग में तो रेनी सीजन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज होता रहता है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहता है, कोल्ड टाइम आने लगता है, तो उस समय हमें रेन से बचने के लिए कोई शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उससे भीग ना पाएँ। उससे भीगेंगे तो क्या होगा? हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए इन द रेनी सीजन नोबडी वांट टू गेट द वेट, कोई भी नहीं चाहता, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे एनिमल से रिलेटेड हो, या बर्ड्स वगैरह से रिलेटेड हो, कोई भी हो, वो अपने आप को गीला नहीं करना चाहता है। आल्सो सम टाइम हैवी रेंज कॉज द डैमेजेस। आपने देखा होगा जब हैवी रेंज होती है, बहुत बाहर पूरी तरह पानी पानी भर जाता है, सो ऑल ऑफ अस वांट टू रिमेन द इनसाइड द हाउसेज। और क्या होता है फिर? हम लोग चाहते हैं कि किसी बहुत तेज़ जब बरसात हो रही है, तो हम किसी न किसी शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं, ताकि उस पानी से बच सकें। दस वंस अगेन आवर हाउस गिव अस शेल्टर, इसलिए हमें घर की छत की जरूरत पड़ती है। वी आर ड्राई एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड द हाउस, ताकि हम लोग उससे हाउस से प्रोटेक्ट हो सकें और शेल्टर मिल सके हमें, उस रेंज से हम ड्राई रह सकें, है ना। आगे देखिए इधर आप, इनके जो वो हैं फ्लैट्स हैं, ये सारे शेल्टर्स बने हुए हैं बच्चों। आगे देखिए, हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है बच्चों। देखिए अब हमें हाउस की और क्यों ज़रूरत होती है? आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द नेचुरल एनिमीज, यानी हमें जीव जंतु वगैरह जो हैं, जो हमें काट सकते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है हाउस हमें, है ना। तो विंड एंड स्टॉर्म आर द आवर नेचुरल एनिमी। विंड्स जो है, जो आंधी तूफान वगैरह है, और जो नेचुरल एनिमीज वगैरह हैं, मक्खी मच्छर वगैरह जो हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट दिलाता है हमें हाउस, है ना। तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव टू फेस द लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। दीज फास्ट विंड्स आर द स्टॉर्म कैन कॉज हैवी डैमेज। जब बहुत तेज़ हवा वगैरह चलती है, आंधी तूफान वगैरह चलते हैं, स्टॉर्म आती है, आंधी आती है, तो कॉज हैवी डैमेज, उससे बहुत चीज़ें ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि तार वगैरह टूट जाते हैं, या पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट विंड हमें बहुत चीज़ें डैमेज कर देती हैं। तो हियर अगेन कम्स टू नीड द शेल्टर टू कीप अस सेफ। इसलिए हम देखते हैं जब आंधी तेज़ होती है, तो हम अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, ताकि बहुत तेज़ बाहर की जो धूल मिट्टी वगैरह है घर के अंदर ना आ सके। वी आर द सेफ एंड प्रोटेक्ट इन अवर हाउस, इसलिए हम लोग अपने घर में सेफ रहते हैं और प्रोटेक्ट रहते हैं वहाँ पे। द डोर्स एंड विंडोज़ कीप एन आई में देखिए आप लोग, द डोर एंड विंडोज शुड बी क्लोज इन अ सच कंडीशन। कैसी कंडीशन है? गर्मी के टाइम में तो हम अपने खिड़की दरवाजे सब खोल के रखते हैं, या फिर अगर स्टॉर्म वगैरह है, आंधी तूफान वगैरह है, तो उस समय हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। या विंटर सीजन है या रेनी सीजन है, तब भी हम अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, ताकि बाहर की बरसात की बौछारें अंदर ना आ सके, या फिर बाहर की ठंडी हवाएं, अगर मौसम ठंडा है तो वो हमें हार्म ना पहुंचा सके, हमें नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। इधर से देखिए कि आवर हाउस से प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ए रॉबर, थीव्स एंड अदर एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो
थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें बाहर के जो कई जो इस टाइप से लोग होते हैं, रॉबर्स होते हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हम अगर बाय डे हम लोग जॉब करते हैं और हम कुछ अर्न मनी करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो अगर हम बाहर सो जाएंगे तो क्या होगा कि बाहर से हमें थीव जो चोर वगैरह हैं या डाकू वगैरह हैं वो हमारा को मार सकते हैं उन पैसों के लिए। तो इसलिए हमें मकान की इसलिए भी ज़रूरत होती है कि ताकि हम अपने जो चीज़ें हैं, हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम सुरक्षित रख सकें घर के अंदर, है ना। और द विंडो इन द हाउसेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर शुड हैव टू ग्रिल्स। अधिकतर क्या होता है जो मकानों में ग्रिल खिड़कियाँ होती हैं उन पे एक ग्रिल लगी रहती है ताकि चोरों से प्रोटेक्शन है। अगर खुली रहेंगी तो इजीली अंदर घुस सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा विंडोज़ हैं जो हमारी, उन सब पे लोहे की ग्रिल लगी रहती है क्योंकि एकदम से कोई उसके अंदर तोड़ करके उसको अंदर नहीं आ सकता है ना। तो when we are out of our houses, we always have a fear of being robbed. The antisocial people like robbers and the thieves snatch our belonging and even the hurt us. तो अधिकतर क्या होता है इससे हम लोग मकानों में इसलिए भी सुरक्षित रह सकते हैं कि जो बाहर से लुटेरे वगैरह हैं, डाकू लुटेरे वगैरह हैं, अब अपने जो लगाते हैं हम लोहे की जो रेलिंग वगैरह लगा लेते हैं ताकि बाहर वाले हमारे घर में इजीली ना घुस पाएँ और हमारी चीज़ों को चोरी ना कर पाएँ। या फिर जो हमारे लाइक रॉबर्स एंड थीव जो भी हैं जो स्नैच चीज़ वगैरह हैं अवर बिलोंगिंग टू जीवन द हर्ट, और हमें वो हर्ट ना कर पाएँ, हमें दुख ना मिले, जो ताकि हमारी चीज़ें ना चोरी हो सके, उससे हम लोग बचे रहें। तो इसलिए हम लोग लोहे की रेलिंग्स वगैरह लगाते हैं ताकि बाहर का एकदम से कोई कूद करके अंदर ना आ पाए। दे समटाइम इवन किल अस, या फिर हमें मार ना डाले। वी नीड ए प्लेस से हाइड, अपने आप को छुपाने के लिए। और सेव फ्रॉम देम, वो कई बार क्या होता है कहीं पे चोरी वगैरह करके आता है तो वो छुपने के लिए कोई ना कोई मकान ढूंढता है उसको जहाँ पे इजीली वो छुप सके, है ना। आवर हाउस इज द सेफेस्ट प्लेस। हाँ हेलो बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट 4 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे रीड करते हैं। देखिए आप, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। अभी तक हमें जैसे थीव्स वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठंड सर्दी से गर्मी से, है ना। अब हमें वाइल्ड एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करता है हमें हमारा हाउस, है ना। देयर शुड बी ए वॉल और ए फेंस अराउंड द हाउस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जैसे हम कोई भी जानवरों से ताकि डायरेक्ट हमारे घर पे ना आ सके, तो इसलिए हम लोग अपनी जो मकानों की वॉल से बहुत ऊंची ऊंची वॉल्स बना लेते हैं। उसके चारों तरफ एक तरह के वो लगवा लेते हैं, लोहे की जो कांटेदार तार हैं या रेलिंग है वो लगवा लेते हैं ताकि कोई इजीली अंदर ना घुस पाए। व्हेन वी आर आउटसाइड आवर हाउस वी हैव ए फियर ऑफ ए बीइंग अटैक्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, बट इनसाइड आवर हाउस वी आर द सेफ एंड protected. The wild animals are unable to cause any harm to us as they fail to enter our house. तो हम लोग क्या करते हैं जैसे कोई भी एनिमल हमारे पे अटैक ना कर पाए, वाइल्ड एनिमल कोई भी हो, तो वो हम अपने उसको एक तरह से सेफ रखने के लिए, अपने घर को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो वॉल्स हैं काफ़ी ऊंची ऊंची वॉल्स बना लेते हैं ताकि हम उसमें सेफ रह सकें, वो इजीली अंदर ना घुस पाए और हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। टू एंटर अ हाउस, फिर वो एकदम इजीली, जैसे डॉग्स वगैरह हैं या और कोई भी एनिमल है, हैवी एनिमल जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो इजीली आपके घर के अंदर ना घुस पाए। तो दस एन आइडिया हाउस इज़ वन कीप अस सेफ फ्रॉम द वेरियस कंडीशन। तो इस तरह से हमारी जो हाउस है हमें कई तरीके से हमें बचाता है ना। तो इसमें आप देखिए हमारी जो मकानों में आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स बनते हैं, यानी 5 टाइप्स ऑफ रूम मिलेंगे आपको। मैं आपको इसमें पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए आप, वॉशरूम है हमारा, एक तो वॉशरूम बन गया, एक हमारे लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, और एक तरह से हमारा वार्डरोब है। देखिए आप, वार्डरोब बना हुआ है, अलग रूम है। और हमारा एंटरटेनमेंट के लिए उसके एंटरटेनमेंट के लिए अलग से एक रूम बना होता है जिसमें हम टेबल टेनिस वगैरह हैं या कोई भी गेम्स वगैरह हैं उसमें एनी टाइम खेल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे किचन है, किचन भी हमारी अलग अलग टाइप से बनती है। आज का मॉडर्न किचन, मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। आप देखिए कितने सारे रूम्स हमारे इसमें। इसी प्रकार से डाइनिंग हॉल है और हमारा स्टडी रूम है। स्टडी रूम देखिए आप लोग, और साथ में एक हमारी पार्किंग होती है जिससे हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं उसमें। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम बनते हैं और जितने हमें नीड होती है उतने हम अपने रूम्स बना सकते हैं उसके अंदर। अब आप देखिए इसमें रिवीजन टाइम में हमारे
पूरे चैप्टर का सारांश आपको मिलेगा इसके अंदर, यानी पूरा चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एवरीवन नीड्स टू ए हाउस टू लिव, सबको अपने एक घर की ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो, इंसेक्ट से हो या बर्ड्स वगैरह से हो, ठीक है। वी आर द प्रोटेक्ट फ्रॉम द थ्रू द रफ वेदर एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड द नेचुरल एनिमल्स इनसाइड आवर हाउस, ताकि हम लोग उसमें प्रोटेक्ट रहें, कोई भी प्रकार का वेदर हो, चाहे रफ वेदर कैसा भी हो, आंधी तूफान बरसात वगैरह कोई भी हो, और सोशल एलिमेंट या हमारे आसपास से क्या चल रहा है उन चीज़ों से बचेंगे हम लोग। वाइल्ड एनिमल्स जो हमें जो जंगली जानवर वगैरह उनसे बच सकते हैं, नेचुरल एनिमल्स जो नेचुरल जो मच्छर मक्खी मच्छर वगैरह जो हैं वो उनसे बच सकता है इनसाइड हाउस से, उस घर में हम रह करके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो वी कीप आवर थिंग्स सेफली इन आवर हाउस, और हम अपने हाउस में सुरक्षित रह सकते हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप इन आवर हाउस, और घर हमें इसलिए भी ज़रूरत होती है ताकि हम इजीली से उसमें रह सकें और शांतिपूर्वक हम लोग सो सकें उसमें, ठीक है, रेस्ट मिल सके। वी फाइंड कंफर्ट एंड पीस इन आवर हाउस, हमें सब जगह छोड़ के अपने घर ज़्यादा पसंद आता है ताकि हम अपने घर में इजीली एकदम कंफर्ट से रह सकें और हमें शांति मिले, ताकि बाहर रह कर के बाहर जैसे गाड़ियों की आवाज़ें हैं, धुआं वगैरह है, जानवर वगैरह हैं, इनसे हम बच सकते हैं, है ना बच्चों। बच्चों इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ में, आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, ओके।